अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम फ़िज़िक्स क्लास 9th न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर उसके हम कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्मार्ट सिलेबस में है, बाकी आपके जो कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है वो कट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। यह बेटा डिस्क्राइब पास्कल लॉ, पास्कल के कानून को बयान करें। स्टेट इट्स एप्लीकेशन विद एग्जांपल्स, उसके इस्तेमालात को मिसालों के साथ बयान करें। तो इसका आंसर बेटा यहाँ से आप लोग लिखें विद हेडिंग्स, हेडिंग्स के साथ आप लोगों के लिए लिखा गया है ये लॉन्ग। तो इंशाल्लाह आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, आपने ऐसे ही लिखना है पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट, सबसे पहले पास्कल लॉ की स्टेटमेंट क्या है जी। स्टेटमेंट की हेडिंग देंगे व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन इनक्लोज्ड लिक्विड, अगर हम किसी बंद माया के किसी भी पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करें, इट इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड विदाउट लॉस। तो वो प्रेशर उस माया के हर पार्ट पर इक्वली ट्रांसमिट होगा, मुंतकिल होगा विदाउट लॉस, बगैर कम हुए। भाई जब किसी बंद लिक्विड के किसी भी पॉइंट पर प्रेशर डाला जाए तो वो लिक्विड के तमाम हिस्सों में बगैर किसी कमी के बराबर मुंतकिल हो जाता है। ये है पास्कल का कानून। तो बेटा ये लॉ बताता है कि अगर हम लोग किसी बंद कंटेनर में मौजूद लिक्विड पर ज़ोर लगाएं तो वो ज़ोर या दबाव सिर्फ एक जगह नहीं रहता, बल्कि लिक्विड के ज़रिए हर तरफ कंटेनर की दीवारों तक बराबर फैल जाता है। तो अब आपने इसकी हेडिंग देनी है एप्लीकेशंस, जो इसके इस्तेमालात, हम लोग इसके इस्तेमालात विद एग्जांपल्स बयान करने थे। तो नंबर 1 जी हाइड्रोलिक प्रेस, कार लिफ्ट एट सर्विस स्टेशंस। नंबर 3 हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स। 1 बाय 1 सब को हम सॉल्व करेंगे। बेटा हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस की पहले डेफिनेशन ये कि क्या चीज़ है हाइड्रोलिक प्रेस। तो आपने डिफाइन की हेडिंग देनी है, अ हाइड्रोलिक प्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स हैविंग पिस्टन्स ऑफ डिफरेंट एरियाज A1 एंड A2 कनेक्टेड बाय अ लिक्विड। हाइड्रोलिक प्रेस 2 सिलेंडरों पर मुश्तमिल होता है जिनमें पिस्टन के जो रकबे होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, एक का A1 दूसरे का A2, और ये दोनों एक ही लिक्विड के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं। इसी क्वेश्चन की आप बेटा हेडिंग दें वर्किंग एंड मैथमेटिकल वर्क। तो वर्किंग एंड मैथमेटिकल वर्क में आपने बेटा, अब हम वर्किंग देख रहे हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे बेटा ये देखें नंबर 1 पे स्मॉल पिस्टन मतलब A1, अ स्मॉल फोर्स F1 इज अप्लाइड ऑन द स्मॉल पिस्टन ऑफ एरिया A1। छोटे पिस्टन A1 पर जिसका जो रकबा है वो क्या है जी A1, उस पर एक छोटी फोर्स हमने लगाई F1। ठीक है, देखें एक स्मॉल पिस्टन पर, स्मॉल पिस्टन मतलब जिसका एरिया कम था, उस पर आपने छोटी फोर्स लगाई, प्रेशर प्रोड्यूस। तो प्रेशर क्रिएटेड P इज इक्वल टू F1 बाय A1। ये जो फोर्स है, फोर्स लगाई जाए किसी भी यूनिट एरिया पे तो उसको कहते हैं जी प्रेशर। भाई A1 पे हमने फोर्स लगाई, स्मॉल फोर्स लगाई, तो A1 पे हमने F1 लगाई, तो प्रेशर इज इक्वल टू F1 ओवर A1। अब जो आपने स्मॉल पिस्टन पे प्रेशर लगाया है बेटा, तो वो अब ट्रांसमिट होगा। हेडिंग दें नंबर 3 पे ट्रांसमिशन। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ के कानून के मुताबिक दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू द लार्ज पिस्टन, ये दबाव माया के ज़रिए बराबर तौर पर बड़े पिस्टन तक मुंतकिल होगा। मतलब कि पास्कल लॉ कहता है कि बंद माया में लगाया गया प्रेशर बराबर हर तरफ बराबर पहुंचता है, यानी छोटे पिस्टन पर जो हमने प्रेशर बनाया वही प्रेशर बड़े पिस्टन तक भी पहुंचेगा।
तो अब बड़े पिस्टन तक जी पहुंच गया, आपने हेडिंग देनी है जी लार्ज पिस्टन। ऑन द लार्ज पिस्टन द प्रेशर एक्ट्स ओवर अ लार्ज एरिया A2। अब वही प्रेशर जो हमने लगाया था A1 पे, वो अब ट्रांसमिट होके कहाँ पे पहुंच गया था, लार्ज पिस्टन पे। तो बड़े पिस्टन पर बेटा ये प्रेशर बड़े रकबे A2 पर लगा और इससे बड़ी कुवत प्रोड्यूसिंग अ लार्ज फोर्स F2, इससे लार्ज फोर्स F2 पैदा होती है। तो फाइनल फार्मूला क्या है जी, सिंस प्रेशर इज सेम। अब यहाँ अहम बात यह है कि प्रेशर तो वही है बेटा, लेकिन बड़े पिस्टन का रकबा जो है वो ज़्यादा है, इसलिए फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स फाइंड करनी है तो फोर्स इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई A। तो इसलिए बड़ी ताकत या लार्ज फोर्स वो प्रोड्यूस होती है। फाइनल फार्मूला, सिंस प्रेशर इज सेम, P इज इक्वल टू F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। देखें बेटा प्रेशर जो था वो एक जैसा ही है, जो हमने A1 पे लगाया वही A2 तक ट्रांसमिट हुआ, इस वजह से P इज इक्वल टू F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। छोटे और बड़े दोनों पिस्टन पर प्रेशर बराबर है, इसलिए दोनों की फोर्स और एरिया का ये जो तनासुब है, रेशो, ये भी बराबर है। तो इसलिए बेटा हम कह सकते हैं देयरफॉर, यहाँ से लिखेंगे हेडिंग देंगे आप लोग, देयरफॉर इसलिए F2 A2 इज इक्वल टू F1 A1। जब F2 हमने फाइंड करनी है कि लार्ज फोर्स प्रोड्यूस हुई, तो A2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा बेटा, इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो A2 के नीचे A1 मल्टीप्लाई F1। अब देखें जी क्या लिखा हुआ है कि द एरिया A2 इज मच लार्जर देन A1, आ स्मॉल फोर्स F1 प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज फोर्स F2। एक छोटी फोर्स एक बड़ी फोर्स पैदा करती है, विच इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी लोड्स, जिसे भारी वज़न उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी असूल पर हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, कार लिफ्ट काम करते हैं, जहाँ थोड़ी सी ताकत लगाकर भारी चीज़ों को, भारी गाड़ियों को उठाया जाता है। अब हम बेटा देखते हैं, देखें यहाँ पे आप देखें, इसी की डायग्राम आप देखें, देखें यहाँ पे A1, ये देखें एरिया क्या है, छोटा, एरिया छोटा होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। यहाँ से आपने F1 लगाया, यहाँ पे F1 लगाया, तो जो प्रेशर यहाँ पे लगा वो प्रेशर यहाँ से इस लिक्विड से ट्रांसमिट होते हुए इस A2 तक पहुँचा। तो A2 तक पहुँचा वही प्रेशर जो A1 पे लगाया था, इसका एरिया ये देखें बेटा, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, तो आप देखें एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे हमने कम फोर्स लगाकर ज़्यादा फोर्स पैदा की, तो यहाँ से फिर भारी चीज़ों को आसानी से उठाया जा सकता है। नंबर 2 आप हेडिंग दें बेटा, कार लिफ्ट एट सर्विस स्टेशन। भाई सर्विस स्टेशन पे कार को उठाना, देखिए आप बेटा, आ स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन, छोटे पिस्टन पर थोड़ी सी कुवत लगाई जाती है। दिस प्रोड्यूस प्रेशर इन द हाइड्रोलिक फ्लूइड विच इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली टू द लार्ज पिस्टन, प्रोड्यूसिंग अ ग्रेटर फोर्स दैट लिफ्ट द कार अपवर्ड, जिससे ज़्यादा कुवत पैदा होती है और गाड़ी ऊपर को उठ जाती है। बेटा बिल्कुल वही है जो हमने अभी हाइड्रोलिक प्रेस में पढ़ा था, बिल्कुल वही है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन, ये जो है इसकी वजह से प्रेशर प्रोड्यूस होगा इन हाइड्रोलिक फ्लूइड में, जो कि ट्रांसमिट होगा इक्वली टू द लार्ज पिस्टन, जितना यहाँ पे प्रेशर उतना ही यहाँ पे आया, और प्रोड्यूस की ग्रेटर फोर्स, ज़्यादा फोर्स दैट लिफ्ट, जिसने कार को ऊपर को उठा लिया, कम फोर्स लगाकर भारी चीज़ों को उठाना। हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक ब्रेक्स पास्कल के कानून पर काम करती हैं। व्हेन द ब्रेक पेडल इज प्रेस्ड, जब ब्रेक पेडल दबाया जाता है, प्रेशर इज प्रोड्यूस, प्रेशर पैदा होता है इन द ऑयल, तेल में, ऑयल में, वो जो मास्टर सिलेंडर होता है जिसमें ऑयल होता है। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू द व्हील ब्रेक्स, ये प्रेशर पहियों की ब्रेक्स तक पहुंचता है। द ब्रेक पैड्स प्रेस द डिस्क और ड्रम, ब्रेक पैड जो हैं, ब्रेक पैड वो प्रेस करते हैं, दबाते हैं
डिस्क या ड्रम को दबाते हैं एंड द व्हीकल स्लोज डाउन और स्टॉप्स, और गाड़ी ऐसा होकर रुक जाती है। बेटा अब ये ब्रेक डिस्क क्या है चीज़ है, ठीक है। ब्रेक डिस्क एक फ्लैट राउंड और मेटल प्लेट होती है जो पहिए के साथ लगी होती है बेटा, व्हील के साथ लगी हुई होती है। जब जैसे ही ब्रेक लगाई जाए तो ब्रेक पैड्स इन डिस्क को दबाते हैं और पहिया आहिस्ता या बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं ये भी पास्कल के कानून के मुताबिक काम करते हैं। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर्स द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन अ कंटेनर डिपेंड, किसी बर्तन में मौजूद लिक्विड का दबाव किन अवामिल पर मुनहसर होता है। हाउ इज़ इट डिटरमाइंड, और इसे किस तरह मालूम किया जाता है। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखें बेटा, हेडिंग के साथ लिखें, अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन की। अ लिक्विड इन अ कंटेनर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, कंटेनर में मौजूद माया हर डायरेक्शन में, हर सिमत में दबाव डालता है। द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड, माया का दबाव उसकी गहराई पर डिपेंड करता है कि जितनी चीज़ डेप्थ में होगी, गहराई में होगी, उतना ही ज़्यादा उस पर प्रेशर होगा। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं बेटा, ऊपर लिक्विड का वज़न बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। तो प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है, प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। ये समझ लें बेटा, अगर किसी बर्तन में मौजूद माया जो होता है वो ना सिर्फ नीचे की तरफ बल्कि बर्तन की दीवारों, ऊपर की तरफ, ठीक है, हर तरफ वो प्रेशर डालता है। अब माया का इन्सार गहराई पर होता है। अब हम इसको डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड, कंसिडर अ कंटेनर फिल्ड विद अ लिक्विड, एक बर्तन में माया भरा हुआ है, ये आप कंसिडर तसव्वुर करें। टेक एन एरिया ए एट अ डेप्थ h इन द लिक्विड, अब माया के अंदर गहराई h और रकबा a आप ले लें। भाई उस माया के अंदर जो गहराई है उसको h ले लें और रकबा जो है वो आप a ले लें, और फ़र्ज़ करें, तसव्वुर करें एक बर्तन में माया भरा हुआ है। अब इस रकबे पर लगने वाली जो फोर्स है उसके ऊपर मौजूद माया के वज़न के बराबर होती है। तो यहाँ से बेटा आपने लिखना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हम इसको प्रूव करते हैं। प्रेशर को डिफ़ाइन करते हैं जी एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। भाई फोर्स का किसी भी यूनिट एरिया पर लगना उसको हम कहते हैं जी प्रेशर। तो सबसे पहले हमने ये, अब हम प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आपने लिखना है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया ए इज़ द वेट W ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव इट। अब इस रकबे पर लगने वाली जो ताकत है, कुव्वत है, फोर्स, इसके ऊपर मौजूद माया के वज़न के बराबर होती है। तो फिर हम कहते हैं जी F इज़ इक्वल टू W, और W किसके इक्वल होता है जी mg के। यह आपने लिख लेना है, F इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू mg। अब जैसे कि आप जानते हैं कि डेंसिटी का फार्मूला क्या है जी बेटा, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो हमने m अगर फाइंड करना है तो v यहाँ डिवाइड हो रहा है बेटा, इधर ले आएँ तो m इज़ इक्वल टू आ जाएगा रो v। मैस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, ये याद रख लें, मैस जो होता है ये प्रोडक्ट होता है डेंसिटी एंड वॉल्यूम के। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अबव द एरिया इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड डेप्थ। बेटा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अबव द एरिया, रकबे के ऊपर मौजूद माया का हुजम, रकबा A और गहराई h के हासिल ज़रब होता है। तो V हमारे पास क्या आ जाएगा, A मल्टीप्लाई H, और हमारे पास अभी हमने पढ़ा था कि M क्या आ गया, M जो था वो अभी हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम। तो M जो है बेटा वो था हमारे पास रो V, और V आ गया हमारे पास AH।
अब हमने ये वैल्यू पुट करनी है m की और v की, ये हमने पुट करनी है प्रेशर के फार्मूले में। तो सब्स्टिट्यूट मतलब दर्ज करें, ठीक है, कीमतें दर्ज करें जी। m की m जो है वो प्रोडक्ट है किसका जी, डेंसिटी एंड वॉल्यूम का, और वॉल्यूम जो है ये प्रोडक्ट है एरिया और गहराई का। तो सब्स्टिट्यूट m की वैल्यू ये है, v की ये है, इसको आप दर्ज करें इन कीमतों को प्रेशर फार्मूले में। प्रेशर का फार्मूला है हमारे पास P इज इक्वल टू एफ बाई ए। भाई अभी हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू W और W होता है mg के। तो अब हम इस F की जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये F W के इक्वल है और W mg, तो हम इस F की जगह लिखेंगे mg और नीचे ऐसे ही P इज इक्वल टू एफ बाई ए, मतलब F W की इक्वल था और W mg, तो mg ओवर a। अब हम पुट द वैल्यू, अब हम पहले पुट करते हैं वैल्यू किसकी, m की वैल्यू हमारे पास थी रो v, तो हम इस m की जगह लिखते हैं जी रो v और आगे जी ऐसे ही नीचे a, कुछ भी नहीं किया। अब हमारे पास वैल्यू v की क्या थी जी, v क्या है जी भाई, v प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड डेप्थ था, तो v की जगह हम लिख सकते हैं ah, तो रो ऐसे ही बेटा पहले हमने क्या किया, देखें f था, f इज इक्वल टू होता है w के, w इज इक्वल टू होता है mg के। हमने पहले m की वैल्यू पुट की, m की वैल्यू रो v, फिर हमने इस v की जगह v की वैल्यू पुट की, v की वैल्यू है ah, रो ऐसे ही, g ऐसे ही। अब आप देखें कि ये जो a है ये कैंसल आउट हो जाएंगे, a जो है ये क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो a कैंसल, तो p इज इक्वल टू रो जी एच। तो ये आपके पास ये इक्वेशन निकली। अब इसकी कंक्लूजन देखते हैं बेटा, कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन है इक्वेशन शोज दैट प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ। ये मसवा जाहिर करती है कि माया में प्रेशर गहराई के साथ बढ़ता है। द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिपेंड ऑन द डेप्थ एंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। भाई प्रेशर की मिकदार माया की गहराई और उसकी डेंसिटी पर मुनहसर होती है। बेटा जब हम किसी माया जैसे पानी या तेल के अंदर नीचे की तरफ जाएं तो ऊपर मौजूद माया का वज़न बढ़ जाता है। भाई जितना ज़्यादा वज़न ऊपर होगा उतना ही ज़्यादा दबाव नीचे वाली जगह पर पड़ेगा। तो भाई ज़्यादा गहराई ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा डेंसिटी वाला माया है तो ज़्यादा प्रेशर। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि P जो है प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके जी, उस लिक्विड की डेंसिटी पे, ज़्यादा डेंसिटी तो ज़्यादा दबाव, उस गहराई पे जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।